राधे राधे दोस्तों। फाइनली यूपीटेट का एग्ज़ाम हो गया है और हम काफ़ी थक भी चुके थे। इसलिए हमने सोचा है कि हम कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा काफ़ी उसने मेरा साथ दिया है इस धूप में गर्मी में, तो उसको घुमाना तो बनता ही है। तो हम लोग एग्ज़ाम देकर निकल गए थे। रास्ते में थोड़ी सी भूख लगी तो हमने रुक कर के गोलगप्पे खाए जो कि काफ़ी टेस्टी थे, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आज हम आपको लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ कुंडा में स्थित बेहद भव्य और अलौकिक मनगढ़ भक्ति धाम में। यह पावन धाम जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। यहाँ कदम रखते ही जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है ना, वो आपको पूरे वीडियो में महसूस होगी। हमारे साथ मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा सा 1.5 साल का बच्चा भी है, और साथ ही मेरी भांजी भी है। तो चलिए आज आपको मनगढ़ के इस अद्भुत सफ़र पर लेकर चलते हैं। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं, बाबू काफ़ी मस्ती कर रहा है। जैसे ही हम लोग गेट के अंदर गए थे तो सभी को प्यास लगी थी। सबसे पहले हमने खुद को फ्रेश किया अच्छे से। वहाँ पानी काफ़ी साफ़ सुथरा था, पीने योग्य पानी है, तो आप आराम से वहाँ पर पी सकते हैं। आरओ का पानी था, वो भी ठंडा था। तो बाबू को भी हमने पिलाया पानी, उसका भी मुँह धोया, थोड़े से हाथ धोए, उसने थोड़ा पानी में एंजॉय किया। उसको पानी में खेलना बहुत पसंद है। इसके बाद वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ पर थोड़ी सी छाया थी पेड़ों की, तो वहाँ पे हमने बाबू को उतार दिया था, क्योंकि उसको उतर कर खेलना था। थोड़ी देर बाबू ने वहाँ पर मस्ती की, फिर हम आगे बढ़े। हमने सोचा कि चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने बोला कि अभी हमें शूज़ उतारने चलना होगा, तो हमने कहा ठीक है चलते हैं। तो आगे बढ़े हैं, यहाँ पर हमें शूज़ उतारना था। बाबू फिर से प्यासे हो गए थे, तो बाबू को हमें फिर से पानी पिलाना था। अच्छा, उसको ऐसे पानी पीने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, इसलिए बार-बार वो पानी-पानी कर रहा था। यहाँ पर फिर से उसको पानी पिलाया और पानी में मस्ती उसने फिर से करी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने उसकी पूरे कंफर्ट ज़ोन का ख़्याल रखा है कि वो पूरी तरह से कंफर्टेबल हो। जहाँ पर भी वो कंफर्टेबल नहीं होता था, फिर हम आगे नहीं जाते थे। अगर उसको खेलना है, तो हम उसको खेलने देते हैं। यहाँ पर पानी में उसको मस्ती करनी थी, तो उसने मस्ती कर ली है। फिर इसके बाद आगे बढ़े, तो ये जगह आप देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। आपके शूज़ प्रॉपर यहाँ पर रखे जाते हैं। ये जो जैसे कि झोला दिख रहा है ना आपको, ये झोला निकाल कर के देते हैं। इसके अंदर एक टोकन होता है, तो टोकन आपको रखना होता है, और इसमें आप अपने शूज़, सैंडल, स्लीपर कुछ भी आप रख के इनको दे सकते हैं, तो ये सेफ़ रहेंगे। और टोकन आपको अपने पास ही रखना होता है। तो हमने अपने शूज़ यहाँ पर जमा कर दिए थे। यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग जमा करते हैं, कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। इसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं, और ये कैंटीन एरिया है। तो यहाँ पर हम देखिए दौड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ थी ना, सच में बहुत ज़्यादा गर्म थी, बिल्कुल पैर नहीं रख जा रहा था, इसलिए हम दौड़ते भागते अंदर पहुँचे हैं। और अंदर का नज़ारा सच में इतना सुंदर है और बिल्कुल साफ़ सुथरा है। यहाँ पर साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर भी शूज़ पहन करके अंदर आ जाते हैं, पता नहीं क्यों लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो हम यहाँ पर कैंटीन एरिया में आए। सामने देखिए कान्हा जी की पेंटिंग कितनी सुंदर लग रही है। ये कैंटीन एरिया है, यहाँ पर आप बैठकर रेस्ट भी कर सकते हैं। इधर आपको साइड में क्लोथ्स भी मिल जाएंगे, अगर आपको परचेज़ करना है तो। ये देखिए इधर आपको कपड़े मिल जाएंगे, जो कि आश्रम की तरफ से ही बनते हैं। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर कैंटीन भी है, सिटिंग अरेंजमेंट आपको पूरा प्रॉपर मिलेगा। और ये बाबू जो यहाँ पर फिर से मस्ती चालू कर दिया। ये पिंक कलर का जो इसने बैग देखा है, ये बाबू की रूही दीदी के पास है, तो अब उसको भी चाहिए। उसको लग रहा है कि हाँ ये मेरी दीदी का है, तो मुझे चाहिए ही। वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था किसी भी हाल में। फिर हमने उसको किसी तरह से मनाया और वहाँ से लेकर के गए। सच में बच्चे जल्दी मानते ही नहीं हैं। बाबू को मैंने गोद में टांग लिया था, क्योंकि वो किसी भी हाल में मान ही नहीं रहा था। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ी देर इधर उधर देखते हैं कि धूप तो काफ़ी तेज़ है। मैंने बाबू के साथ एंजॉय किया, उसको थोड़ा सा बहलाया, क्योंकि वो रोने लग गया था।
हम यहाँ पर कम से कम 2 से 3 घंटे रुके थे, क्योंकि बाहर काफ़ी तेज़ धूप थी और ऐसे में बाहर जाना सही नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम बाबू के सैंडल लेकर जाना भूल गए थे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम बाबू को सोते हुए उठा के लेके गए थे और हमने उसको रेडी भी नहीं किया था। तो रेडी नहीं किया था, इसलिए हम उसके सैंडल भी लेकर के जाना भूल गए थे। इसलिए उसको ज़्यादा हम पैदल चला भी नहीं सकते थे। आस-पास हमें कोई शॉप मिली भी नहीं कि हम उसके लिए सैंडल खरीद लें। इस चीज़ का हमें काफ़ी ध्यान रखना था। कैंटीन में ही हमने काफ़ी देर तक रेस्ट किया और फिर थोड़ा-सा हमने यहाँ पर नाश्ता भी किया था, जो कि ठीक था। यहाँ पर खाना भी बिल्कुल ठीक है, आप खा सकते हैं। जैसे ही थोड़ा-सा शाम हुई, हम लोग बाहर निकल जाते हैं और बाबू को फिर से खेलने का मन किया तो हमने फिर से छोड़ दिया। और उसकी भूख-प्यास का भी बराबर ध्यान रखना होता है, तो टाइम-टाइम से उसको फ़ीड भी करा रही थी, पानी भी पिला रही थी और जैसे उसको भूख लगती थी तो उसके जो खाने की योग्य चीज़ें थी उसको वो भी खिला रही थी। और देखिए कितना मतलब कितना सुंदर ही बना के ये रखे हैं, कैसे बनाते हैं पता नहीं पर काफ़ी सुंदर लगता है। और यहाँ पर मामा-भांजी दोनों लड़ाई कर रहे थे, मैंने कहा कि रुको अभी दोनों की वीडियो बनाती हूँ, कोई बात नहीं बना लो। ये दोनों यहाँ पर बहसबाजी चालू किए थे। काफ़ी दोनों एक-दूसरे को परेशान करते हैं और बाबू की अलग ही मस्ती जारी थी। बाबू का कहना था कि आप लोग चाहे जो करो, लेकिन मैं तो अपनी ही मस्ती में रहूँगा, कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद बाबू ने यहाँ पे कर दी थी पॉटी, तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। फिर मैं यहाँ पे आराम से बैठ के मैंने उसकी पॉटी को करा क्लीन। फिर हम इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके थे मंदिर की तरफ। जो सामने आपको ये हाथी दिख रहा है ना, बाबू इसको देखकर इतना खुश हो रहा था, बस बोल रहा था मुझे इसके ऊपर बैठा दो। क्योंकि जब हम जम्मू गए थे तो बाबू ने घुड़सवारी करी थी, वहाँ पर वो बैठा था घोड़े पे, तो उसको लगा कि अभी मैं यहाँ पर बैठूँगा, तो उसको वो चीज़ चाहिए थी। अब दोस्तों ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये है भक्ति मंदिर। इसकी नक्काशी देखिए, पिंक सैंडस्टोन और संगमरमर से बना ये मंदिर, इसको देखकर ऐसा लगता है मानो इस दिव्य लोक में हम आ गए हैं। यहाँ जो नीचे धरातल पर श्री कृष्ण और राधा रानी की बेहद सुंदर झांकियाँ बनी हुई हैं। फिर दोस्तों मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड ही नहीं है, इसलिए हम अंदर की वीडियो नहीं बना पाए हैं। ये शाम का समय था तो यहाँ पर लाइट्स भी ऑन हो चुकी थी और देखिए लाइट्स ऑन होने के बाद कितना सुंदर ये नज़ारा दिखता है। सच में मेरा मन तो कर रहा था मैं यहाँ पर रुक जाऊँ ही नहीं यहाँ से। जो मेन मंदिर था वहाँ के द्वार बंद थे। मुझे नहीं पता क्यों, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने बोला कि मुझे भी नहीं पता है, वहाँ के द्वार बंद थे, हम वहाँ नहीं जा पाए अंदर। लेकिन इस जगह पर हम थे भक्ति मंदिर में। हमने सोचा कि चलो भक्ति मंदिर में ही हम दर्शन कर लेते हैं। अब शाम हो गई थी, बाबू को भी पूरा दिन हो गया था घूमते हुए, तो वो काफ़ी थक चुका था और अब थोड़ा-सा चिड़चिड़ा भी हो चुका था क्योंकि उसको अब सोना था। तो हमने सोचा कि जल्दी से दर्शन करते हैं और घर की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए हम फटाफट से दर्शन करते हैं और अंदर की वीडियोज़ नहीं बना पाए, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पर अलाउड नहीं था। लेकिन जो सच में मैं बता रही हूँ, संगमरमर के खंभों पर जो नक्काशी की गई है, वो कलाकृति शायद ही पूरे भारत देश में कहीं देखने को मिलेगी। चारों तरफ सिर्फ राधे राधे की ही गूंज थी। तो दोस्तों सुबह से लेकर रात तक मंदिर में हमने पूरा दिन बिताया है और हमारा यह खूबसूरत दिन अब ख़त्म होने जा रहा है। एक माँ, एक हाउसवाइफ और एक ब्लॉगर के तौर पर अपनी फैमिली के साथ इस पवित्र जगह की यादें समेटना मेरे लिए बेहद ख़ास रहा। मैंने आपको मनगढ़ का वो हर कोना दिखाने की कोशिश करी है जो कि सीधे दिल को छूता है। अगर आपको मेरा यह स्पेशल मनगढ़ व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को अपनी तरफ से एक छोटा-सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में राधे राधे भर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।